बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टॉक इन हनी। इस तो और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। खुशबाश होंगे। नई वीडियो के साथ हानि हाजिर है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। एक मोची इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में रहता था। दिन भर बाजार में काम करता और रात भर शराब के नशे में शोर मचाता रहता। इमाम साहब को उसकी हरकतों से बहुत तकलीफ होती। इबादत और रियासत में खलल होता, लेकिन फिर भी कभी उससे शिकायत नहीं की। एक दिन पुलिस मोची को पकड़ कर ले गई और जेल में बंद कर दिया। रात भर इमाम साहब ने उसकी शोर शराबे की आवाज़ नहीं सुनी। पता किया तो मालूम हुआ कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। इमाम साहब अपने बुलंद मुकाम का ख्याल किए बगैर सीधे कचहरी पहुँचे। कचहरी में खलबली मच गई। हाकिम जो आपका शागिर्द था खुद भागा हुआ आया और दरियाफ्त किया, हज़रत यहाँ कदम लंजा फरमाने की क्या वजह थी? फरमाया कि मेरे मोहल्ले का मोची जो मेरा पड़ोसी भी है, पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसे मेरी ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। चुनांचा उसे जेल से रिहा कर दिया गया। मोची जब जेल से बाहर आया तो देखा कि इमाम साहब उसका हाथ पकड़े हुए फरमा रहे हैं, क्यों भाई, मैंने तुम्हें ज़या तो नहीं होने दिया? इस पर मोची सर झुकाए कह रहा था, नहीं मेरे सरदार, मेरे आका, आज के दिन से आप मुझे ऐसी हरकतों में नहीं मुब्तला पाएंगे जिनसे आपको अजियत होती हो। इमाम साहब के अखलाक के बुलंदी का मकाम मुलाहिज़ा फरमाइए। जिस मोची ने इमाम साहब को हमेशा तकलीफ़ पहुंचाई, उसके साथ आपने किस तरह बुलंद अखलाकी का मुजाहरा किया। एक दोस्त ने अपने नमाज़ पढ़ने की वजह बयान करते हुए कहा, बहुत आसानी से मैं नमाज का आदी बन गया। एक दिन क्लास में बैठा हुआ था। मेरी क्लास में मज़मून उलूम दीनी था। जिसके उस्ताद जब क्लास में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने शागिर्दों से सवाल किया, आपकी नज़र में कौन से लोग नमाज नहीं पढ़ते? एक शागिर्द ने बड़ी मासूमियत से कहा, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे शागिर्द ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, जिन लोगों को नमाज नहीं पढ़नी आती वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक नहायत माकूल जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग काफिर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरतीब से पांचवें बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग खुदा से नहीं डरते वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तमाम शागिर्द अपने अपने नज़रियात बयान कर रहे थे, लेकिन मैं सोचों में डूब गया कि मैं इनमें से कौन सा हूँ। आया मैं मर गया हूँ? नहीं तो। क्या मुझे नमाज नहीं आती? नमाज तो आती है। आया मैं मुसलमान नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। क्या मैं अपने परवरदिगार से नहीं डरता? डरता हूँ। आया मैं काफिर हूँ? नाउज़ु बिल्लाह। फिर मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता? मैं अपने आप से कहने लगा, अगर कब्र की पहली रात मुझसे सवाल किया जाए, तुम जिंदा थे, नमाज आती थी, मुसलमान थे, अल्लाह से डरते भी थे, फिर भी तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? मेरे पास क्या जवाब होगा? क्या कहूँगा मैं आखिर? चुरचुरी आ गई। मुझे चुरचुरी आई और उसी दिन मैंने मुसम्मम इरादा किया, अब कभी नमाज तर्क नहीं करूँगा। सिर्फ एक मुसम्मम उस संजीदा इरादे की ज़रूरत है। आपको भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया तो मेहरबानी फरमाकर आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। शायद कोई बेनमाजी नमाज की तरफ राग़िब हो जाए और किसी पर रहमत का दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि नमाज दीन का सतून है।
اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔